बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी रूटीन के साथ, इवनिंग रूटीन के साथ। शाम का वक्त है और मैं अभी खाना बना रही हूँ और आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ करेला कीमा। हर घर की बस यही परेशानी है कि रोज़ खाना क्या बनाया जाए, और रोज़ खाना का क्या होता है कि समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है। और जहाँ पे अगर रूटीन मतलब ये होता है कि एक बता होता है, मेन्यू बना हुआ होता है, तो उसमें खाना बनाने में परेशानी पेश नहीं आती और आराम से खाना बनाया जा सकता है। मेरा भी थोड़ा यही है कि मेरा मेन्यू बना हुआ होता है, तो इसलिए मुझे पता नहीं चलता खाना बनाने में, क्योंकि मुझे मेन्यू के साथ ही चलना होता है कि आज सब्ज़ी बनी तो दूसरे दिन दाल बनेगी और तीसरे दिन गोश्त बनेगा। और होता ये है कि हमारे जो वीक में 2 दिन छुट्टी के होते हैं, जुमा हफ्ता, उसमें से जुमे के दिन तो हम घूमने चले जाते हैं और हफ्ते का दिन ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड पूरी ग्रॉसरी करके लेकर आ जाते हैं 1 वीक की। तो फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होती और मैं आराम से खाना बना लेती हूँ। और थोड़े बहुत वो मुझे भी पैसे देते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ रहना होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये मेरा सालन हो गया है रेडी, कीमा करेला मैंने यहाँ रेडी कर लिया है। और अब मैं अपनी बनाने जा रही हूँ चाय बना रही थी। तो एक बात मुझे याद है कि आज सुबह मैं अब्दुल्ला को नाश्ता करा रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मिल्क टी बनाई जाए। तो जैसे ही मैं मिल्क टी बनाई और मैं इसके पास लेके गई, तो उसने अब्दुल्ला ने मुझसे कहा कि मम्मा व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा दिस इज़ मिल्क टी। तो उसने कहा सो गुड, टू गुड मम्मा। तो मैंने कहा ओके, ही ड्रिंक, सो इस ड्रिंक से नो मम्मा इज़ नॉट यम्मी, इज़ यक्की। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो बचपन से इसको देखा है इसने हमको, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मिल्क टी नहीं चलती और मुझे भी नहीं चलती, और तो हम लोग हमेशा ब्लैक टी ही यूज़ करते हैं पीने के लिए। और ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, हर्बल टी जो जैसे मैं अभी बना रही हूँ, या ब्लैक कॉफ़ी। तो अक्सर हमारे औकात ये होता है कि सुबह नाश्ते में हमारे घर में सिर्फ काली चाय होती है, ब्लैक टी होती है। और कभी अब्दुल्ला मांग लेता है तो मैं अपने कप में से ही उसको पिला देती थी। तो उसको ये कि उसको यही लग रहा था कि अभी तक जो चाय होती है वो सिर्फ ब्लैक ही होती है। जब उसने दूध वाली चाय देखी मीठी, तो उसको पहले हैरत भी हुई और फिर उसने पी तो उसको अच्छी भी नहीं लगी। खैर मुझे थोड़ा वो तो हुआ, लेकिन ये कि साथ साथ इसे भी आदत हो जाएगी और पता चल जाएगा कि दूध वाली चाय भी होती है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से दूध वाली चाय से ब्लैक चाय ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये है कि इसलिए मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सोच रही हूँ इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चे को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए। क्योंकि अब अब्दुल्ला जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो अब्दुल्ला मुझसे बहुत सवाल करता है, और बहुत से मतलब ऐसे सवाल होते हैं कि जिसके जवाब मुझे भी खुद पता नहीं होते। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब्दुल्ला को उस बात की जवाब दे सकूँ, क्योंकि अभी बच्चा है और वो अभी से ही मतलब ये होता है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अब्दुल्ला जिस तरह के सवाल करे मैं उसे पूरा सही से उसे प्रॉपर जवाब दे सकूं। तो ये मेरी यहाँ बन रही थी चाय, और ये मेरी बन चुकी है हर्बल टी। ये शाम के वक्त है, मैंने सोचा आज हर्बल टी भी जाए, तो मैंने आज ये हर्बल टी बनाई अपनी, और मैं अपनी हर्बल टी ये भर रही हूँ। थोड़ा सा काम था मुझे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो सोचा कि आज वो काम भी निपटा लिया जाए, क्योंकि मेरी सिस्टर की होने वाली है शादी। और जब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी सिस्टर की शादी शुरू होने वाली है। बातचीत शुरू करी घर पे तो पता चला कि शादी होने वाली है। अब शादी की तैयारी भी ज़रूरी है, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि इस दफ़ा जो ड्रेस बनाऊँगी ना मैं, तो वो थोड़ा मैं ना ये चाह रही थी कि एक्सपेंसिव भी ना हो, भरे हुए भी ना हो। होता ये भरे हुए जोड़े बना तो लेते हैं, लेकिन वो पहने नहीं जाते। और मेरे साथ तो ये है कि बिल्कुल नहीं पहने जाते। हमारे यूएई में तो सिंपल ही रहा जाता है, ज़्यादातर लोग सिंपल ही रहते हैं और सिंपल जोड़े ही पहने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतने गेट टुगेदर में शादी नहीं होती कि भरे हुए जोड़े पहने जाएं।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो नेट से सर्च किया जाए। तो मैंने खादी को भी सर्च किया, तो खादी में तो मुझे इतना कुछ पता चल नहीं रहा है जोड़ों का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देख रही हूँ तो कॉटन्स के इस टाइप के जोड़े हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे कैजुअल सूट के बारे में मुझे पता चले ना, कि जो मैं ये है कि शादी में भी पहन सकूँ अपनी सिस्टर की, और फिर जब मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ तो मैं यूएई में भी आम तौर पर पहन के निकल सकूँ। तो मेरे जहन में आया कि आसिम जोफ़ा भी है, तो क्यों ना आसिम जोफ़ा को सर्च किया जाए और देखा जाए कि आसिम जोफ़ा में किस तरह के सूट है, तो उसमें भी मुझे पता चल जाएगा। मैं चाह रही थी कि अभी मुझे कुछ पता चल जाए थोड़ा बहुत, तो ताकि मैं पाकिस्तान जाऊं तो फिर मुझे ख़रीदारी करने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने आसिम जोफ़ा को जब सर्च किया तो आसिम जोफ़ा में मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे, मतलब भरे हुए भी थे, और काफ़ी सूट ऐसे भी थे जो यानी मैं ख़रीदूँ तो मैं वहाँ पे शादी में भी यूज़ कर सकती हूँ, और फिर यहाँ पे यूएई में लाकर मैं आम पहन भी सकती हूँ। तो मैं यही सर्च कर रही थी और इसमें मुझे सेलेक्ट हुआ कि मैं आसिम जोफ़ा से ही ख़रीदूँगी। वहाँ पे सूट अच्छे भी लग रहे थे और अच्छे भी थे सूट, तो और मुझे सारा सुकून मिल गया कि एक टेंशन मेरी कम हुई कि अब शादी में ड्रेसेस कहाँ से लेने। तो मैं आराम से यहाँ से वहाँ जाऊँगी पाकिस्तान में, और कराची में जाकर आसिम जोफ़ा के बुटीक से ड्रेस ख़रीद लूँगी। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।